लगभग 1000 बस्तियां यहाँ पर रहीं, 1000 पक्के मकान रहे, जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। पिछली सरकारों में नदी को नालों के रूप में नक्शे में दर्ज करा दिया गया। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं तो पता लगा कि वो नदी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज अकबर नगर को खाली कराने के लिए और डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत और आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती। और आज महाभारत में बात होगी कैसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर बदला लेने के आरोप लगा रहा है विपक्ष। आज महाभारत में पूछ रहे हैं कांग्रेस की अफवाह कि मोदी ले रहे हैं बदला। आज महाभारत में बात होगी उस भ्रम की, उस अफवाह की जो कांग्रेस पार्टी फैला रही है। मोदी जीते नहीं, हारे हैं, ये गलती से आया जनादेश है। ये तो विपक्ष उस दिन से कहता आया है जिस दिन से नतीजे आए, यानी 4 तारीख से। पर अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी बदला लेंगे, योगी बदला ले रहे हैं। पिछले 10 दिन से यूपी के अकबर नगर में कोर्ट के कहने पर एक ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। यह ध्वस्तीकरण कोर्ट के आदेश पर हुआ। 1800 घर गिराए गए। इनमें हिंदुओं के भी घर थे, मुसलमानों के भी घर, इसमें मंदिर भी हटाए गए, मस्जिद भी हटाए गए। पर इस कार्रवाई को कांग्रेस मोदी का बदला कह रही है। जी हां, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी बेचैन है क्योंकि उनके एनडीए के साथी हमारे संपर्क में हैं। राहुल ने विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में कैसे भ्रम फैलाया है वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें जो कि बताता है कि अकबर नगर जो अब इतिहास रह गया वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन इसी कार्रवाई को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कैसे ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई है और अभी बदला और है, बाकी किससे बदला लेंगे वो भी आपको बताती हूं। तो कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई पर क्या कह रही है, अकबर नगर एक्शन पर सियासी अफवाह कैसे फैलाई जा रही है वो आपको बताती हूं। बुलडोजर एक्शन को कांग्रेस बदला कह रही है। योगी प्रशासन ने 1800 घर तोड़ दिए हैं, ये जयराम रमेश ने कहा। काशी में बुलडोजर चलाने की भी खबर आ रही है, यानी अब उन्होंने अकबर नगर को सीधे काशी से जोड़ दिया और कहा कि ये 4 जून के जनादेश को पचा ही नहीं पा रहे हैं और इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। अब लखनऊ के बाद काशी में, जी हां, लखनऊ के बाद काशी में 300 घर तोड़ने वाले हैं। क्यों तोड़ने वाले हैं? क्योंकि ये 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मोदी बदला ले रहे 4 जून का, वो पचा नहीं पा रहे हैं? सवाल ये भी कि योगी के एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठा दिए थे, उन्होंने भी इसे हिंदू मुसलमान बता दिया। मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया गया, ये ओवैसी साहब ने कहा, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पता कि जो बुलडोजर चला वो हिंदुओं के घर पे भी चला और मुसलमानों के घर पे भी? योगी सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है। अब देखिए, दोनों ही यही बात कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, लेकिन बदला किससे? उन लोगों से जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताया है। क्योंकि अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी, कांग्रेस कह रही है मोदी काशी के लोगों से बदला लेंगे क्योंकि वो 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन काशी में तो नरेंद्र मोदी कल पहुंचे थे और वो तस्वीरें देखिए जब उन्होंने किसान सम्मान निधि की राशियां अब वहां पर बांटी थी। ये तस्वीरें काशी से आई थी। वो काशी पहुंचकर धन्यवाद दे रहे थे लोगों को कि आपने तीसरी बार मुझे चुना और मैं उसी मेहनत के साथ काम करूंगा। तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी कल काशी के दौरे पर सवाल उठाती है कि अब अगला बुलडोजर काशी में चलेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि ये भ्रम फैलाने की जो कोशिश है ये क्यों की जा रही है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश सिर्फ इस बात से नहीं कि बुलडोजर चलेगा, इस बात से भी कि एक अखबार को इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने। चुनाव के बाद ये राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू है और उन्होंने एक विदेशी मीडिया को ये इंटरव्यू दिया, देश में किसी को नहीं, विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया। मोदी के खेमे में बहुत बेचैनी है कह रहे हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो हमारे संपर्क में है और मोदी सरकार की हालत बहुत नाजुक है। मोदी
छोटी सी भी गड़बड़ से मोदी सरकार में सरकार गिर सकती है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बस एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना होगा। अगर हमारे 2 सीएम यानी इंडिया गठबंधन में जो 2 सीएम हैं वो जेल में नहीं डाले जाते और साथ ही साथ कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं किए जाते तो आज हमारी बम्पर जीत होती, हमारे गठबंधन को बहुमत मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ। हमने हमारे हाथ पीछे बांधकर ये लड़ाई लड़ी है, लेकिन मोदी का विचार और उनकी छवि अब खत्म हो चुकी है, ये उन्होंने विदेशी अखबार से कहा। यानी वो ये बता रहे हैं कि साथी कभी भी हमारी तरफ आ सकते हैं और ये सरकार गिर सकती है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसे डिकोड करेंगे। ये रिपोर्ट पहले देखिए। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। मोदी तो काशी को धन्यवाद कर रहे हैं, हैट्रिक के लिए आभार जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो बनारस से बदला लेंगे, 300 घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे क्योंकि मोदी की जीत का मार्जिन कम हुआ है और इसीलिए अकबर नगर में जो हो रहा है वो काशी में भी होगा। लखनऊ में कुकरैल नदी के तट पर बसा अकबर नगर अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं ऊंचाई से, देखिए। शुरुआत हुई थी सड़क के इस छोर से और लगभग तकरीबन 10 दिन का समय लगा और अब ये पूरा अकबर जमींदोज हो चुका है। कुकरैल नदी की जमीन पर बने ये अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला और तकरीबन 1159 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। लखनऊ के अकबर नगर के नाम पर सियासी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ 9 दिनों तक एलडीए ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई। 1800 से ज्यादा अवैध मकान दुकानों को जमींदोज कर दिया। ओवैसी इसे हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगे तो कांग्रेस इसे मोदी योगी की बदला नीति बता रही है। आखिर क्यों सियासी झूठ फैलाया जा रहा है? क्योंकि अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिए गए थे, लोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालत ने भी अतिक्रमण पर राहत नहीं दी। कोर्ट के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों के घर टूटे, मंदिर और मस्जिद दोनों हटाए गए। पीड़ितों को रहने के लिए सरकार ने घर भी दिए हैं। नहीं कह रहे हैं कि जो बाकी रह गए उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा है, छोटे परिवार का सही है। घर तो अच्छा है मगर क्या है कि जो है फ्री कर दे तो सही है। जब एक बड़ी अतिक्रमण की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है तो फिर बदले वाली अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सीटें कम हुई तो उन पर बदला लेने और धोखे से जीतने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी पर बदला लेने और धोखे से जीतने का आरोप लगा रहे हैं और ये बात खुद राहुल गांधी विदेशी मीडिया से कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। राहुल जी, एनडीए में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको ज्यादा पता है, पर आपके इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। बताइए कि चुनाव हुए नहीं तो इंडिया अलायंस दिल्ली में टूट गया, अब मटका लेकर कांग्रेस घूम रही है आम आदमी पार्टी के पीछे। केरल में बिना लेफ्ट से पूछे प्रियंका वाड्रा को उतार दिया। वो जबरदस्ती अभी 100 तो पार कर नहीं पाए, 3 के आंकड़े में पहुंचे नहीं, खुद मुंह मियां मिट्टू बन जाए, अपनी पीठ खुद ठोकने लगे, इससे काम नहीं चलेगा। वो खुलेआम अपनी बेईमानी का प्रचार कर रहे हैं। क्यों है संपर्क में? अरे पहले यूपीए को तो बचा लो, इंडी गठबंधन को बचा लो भाई। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, बहुत विषम परिस्थितियों में हमारे अकाउंट सील कर दिए गए थे, ऐसी परिस्थिति में लड़ा। वरना हम आज 150-200 सीटों पर होते। एक बात हमारी कमजोरी है कि हमारा संगठन ठीक नहीं है, वरना 240 पर हम होते, 100 पर ये होते। क्या टीम राहुल अपनी हार पचा नहीं पा रही है और इसीलिए विदेशी मीडिया के जरिए भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, या फिर मोदी से लगातार तीसरी बार हार कर कांग्रेस अफवाह के सहारे भ्रम फैलाने में लग गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।